Hey guys, welcome to the seventh lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुमसे स्टेम का फंक्शन पूछूं तो तुम बोलोगे जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो है मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। स्टेम क्या करता है? स्टेम से ब्रांचेस निकलती है और ब्रांचेस पे क्या होता है? इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस विच बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जिनपे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होता है वो ब्रांचेस को कौन स्प्रेड आउट कर रहा है? स्टेम। स्टेम क्या करता है? इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। कंडक्शन में हेल्प करता है पानी का, मिनरल्स का। और फोटोसिंथेट्स क्या है? फूड। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाता है उसका भी कंडक्शन करता है। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो लीव्स में फूड बना और वो फूड को पूरे प्लांट में थ्रू आउट द प्लांट बॉडी भी तो सर्कुलेट करना है, कंडक्ट करना है। तो उसमें कौन मदद करता है? स्टेम मदद करता है। हमें पता है स्टेम में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर, मिनरल्स और फूड के कंडक्शन में, ट्रांसलोकेशन में काम आते हैं। तो ये स्टेम का मेन फंक्शन है। लेकिन क्या होता है ना, ये जो स्टेम है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम में मॉडिफिकेशन हो गया और स्टेम और भी बेहतर फंक्शन परफॉर्म करने लगा, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है? स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर लेता है प्लांट। स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है और वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक और नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो स्टेम में मॉडिफिकेशन हुआ ताकि स्टेम और भी परफॉर्म कर सके फंक्शंस, जैसे फूड का स्टोरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम तीन तरह का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे: सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन देखो क्या होता है? पार्टली एरियल एंड पार्टली अंडरग्राउंड। स्टेम जो है वो उसका मॉडिफिकेशन हो गया और वो स्टेम कैसा है? थोड़ा उसका आधा हिस्सा जो है वो सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड है और जो आधा जो पार्ट है वो एरियल है, ऊपर में, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। एरियल मतलब क्या? एयर, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो अंडरग्राउंड सॉइल में प्रेजेंट है नीचे की तरफ, वो हो गया पार्टली अंडरग्राउंड। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में चार तरह के स्टेम देखेंगे हम: रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। ये चार तरह के जो स्टेम है इनका मॉडिफिकेशन कैसा होता है? सब एरियल टाइप होता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन, इन चारों स्टेम का कुछ हिस्सा एरियल के तरफ रहता है सरफेस के ऊपर और कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड होता है सरफेस के नीचे। ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कंप्लीटली बिलो द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के कंप्लीटली बिलो है, कोई हिस्सा एरियल नहीं है, पूरा हिस्सा जो है कहां पे है? सरफेस के नीचे है, कंप्लीटली बिलो द सॉइल सरफेस। ठीक है, तो सॉइल सरफेस के नीचे में स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें क्या क्या टाइप आते हैं देखो: ट्यूबर आया, राइजोम आया, कॉम आया, बल्ब आया। ये चार तरह के ऐसे मॉडिफाइड स्टेम है, ये चार ऐसे मॉडिफाइड स्टेम है जो अंडरग्राउंड सॉइल सरफेस के बिलो पाए जाते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन नाम से पता चल रहा होगा, कंप्लीटली इन एयर और अबव द सरफेस। कंप्लीटली एयर मतलब ऊपर, सरफेस के ऊपर में है ऐसा स्टेम जिससे मॉडिफिकेशन हो गया और वो स्टेम का हिस्सा कहाँ है? सरफेस के ऊपर है, एरियल है। तो वैसे स्टेम को हम क्या कहेंगे? मतलब ऐसे स्टेम में कैसा मॉडिफिकेशन हुआ है? एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम का वो हिस्सा जो ऊपर सरफेस के ऊपर है और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इसमें भी चार तरह के स्टेम देखेंगे: स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेड और क्लेडोइड। ये चार ऐसे मॉडिफाइड स्टेम है जो एरियल होते हैं, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में कितने तरह के मॉडिफिकेशन? सब एरियल, अंडरग्राउंड और एरियल। सब एरियल के अंदर भी चार है: रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। तो चलो पहले सब एरियल मॉडिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं, इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। पहला कौन सा था? रनर था। ठीक है, ऑक्सैलिस प्लांट में हमें रनर स्टेम देखने को मिलता है। रनर कैसा स्टेम है? सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। क्या होता है देखो, ये मेन स्टेम है, ऑक्सैलिस प्लांट का मेन स्टेम है। ठीक है, मेन स्टेम।
इस पे क्या प्रेजेंट होता है, नोड, नोड प्रेजेंट होता है, ये नोड प्रेजेंट है। ओके, नोड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और दो नोड के बीच वाला रीजन को हम कहते हैं इंटरनोड, ये भी तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो अब जहां जहां मेन स्टेम पे, ऑक्सैलिस के मेन स्टेम पे जहां जहां पे नोड प्रेजेंट होगा, उस नोड से क्या होगा, ऊपर शूट का फॉर्मेशन होगा, नीचे रूट का फॉर्मेशन होगा। देखो, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, और ऊपर में शूट अराइजिंग फ्रॉम नोड। एक बार जूम कर देता हूं, रुको। ये देखो, ये मेन स्टेम है, ऑक्सैलिस का मेन स्टेम है। यहाँ यहाँ नोड प्रेजेंट है, और जहां जहां नोड प्रेजेंट है वहां से शूट का फॉर्मेशन हो गया, और नीचे रूट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है। देखो, स्टेम क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, और मेन स्टेम में जहां जहां नोड है वहां से नया शूट और नया रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सैलिस का पौधा है, ये प्लांट क्या करता है, ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके, रिप्रोडक्शन करके पूरा एक एरिया में अच्छे से फैल जाता है। अगर तुम ऑक्सैलिस का एक पौधा लाके लगा दोगे ना, तो कुछ समय बाद देखोगे कि वो पूरा एकदम प्रोपगेट कर लिया है, पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके पूरा उस फील्ड में, जिस फील्ड में तुम जहाँ कोई पार्क में या फील्ड में जाके लगाए हो पौधा, फील्ड में जाके देखोगे वो फील्ड पूरा ऑक्सैलिस के पौधे से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सैलिस का पौधा है, इसमें कैसे स्टेम पाए जाते हैं, रनर। ठीक है, रनर कैसा स्टेम है, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। ऑलराइट, देखो ये जो हिस्सा है ये नीचे सरफेस को टच कर रहा है, सरफेस को। ठीक है, अंडरग्राउंड, यहाँ पे नीचे देखो अंडरग्राउंड रूट है, और ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर एरियल है, रनर। और साथ साथ डूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ये तीन प्लांट में हमें रनर मॉडिफाइड स्टेम देखने को मिलता है, या फिर और अच्छे से बोले तो रनर सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम। ओके, अब बढ़ते हैं स्टोलन की तरफ। स्टोलन में देखो, ये रहा, स्टोलन में भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। स्टोलन का जो ये जो स्टेम है आर्च लाइक होता है, यानी कि अगेन अच्छे से समझो, ये मेन स्टेम है, अच्छे से समझना है। ठीक है, बात को अच्छे से समझना है, ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम में क्या हुआ, देखो यहां से, इस मेन स्टेम से एक स्टेम निकलना शुरू किया। ठीक है, एक स्टेम का जो ब्रांच है कुछ भी है, निकलना शुरू किया, निकला निकला निकला, और ऐसे आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाया, आर्च लाइक शेप। ये जो शेप है इसको आर्च कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्च लाइक शेप बनाया, इसी स्टेम को हम कहते हैं स्टोलन। ठीक है, स्टोलन, और यहाँ पे आया, और जैसी सरफेस को टच किया, वैसे क्या हुआ, सरफेस को जैसी टच किया, रूट का फॉर्मेशन हो गया, और ऊपर शूट का फॉर्मेशन हो गया। स्टोलन कैसा शेप है, स्टोलन जो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, उसका शेप कैसा है, आर्च लाइक है, कुछ ऐसा आर्च लाइक। ठीक है, और मेन स्टेम से निकलना शुरू करता है, स्टेम का एक हिस्सा मेन स्टेम से निकलना शुरू किया, मेन स्टेम से निकला, और जैसी ये सरफेस के कांटेक्ट में आता है वैसी रूट और शूट का फॉर्मेशन कर देता है। अब स्टोलन जो है वो हमें किस प्लांट में देखने को मिलेगा, अच्छा हाँ, स्टोलन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो, स्टेम निकल रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से देखो एक और शूट और रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो यानी कि स्टोलन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। स्टोलन कौन से प्लांट में होगा, जैस्मिन। जैस्मिन का जो पौधा होता है उसमें हमें स्टोलन स्टेम देखने को मिलता है। जैस्मिन वेजिटेटिव कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेन स्टेम से, जैस्मिन के मेन स्टेम से क्या निकलेगा, स्टोलन निकलेगा, और जैसी स्टोलन, स्टोलन कैसा है, आर्च लाइक है, और जैसी स्टोलन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा शूट और रूट का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं सकर की तरफ। सकर क्या है, तीसरा सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। ये देखो, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम, मेन स्टेम में फिर देखो क्या हुआ, यहां से नीचे से फिर स्टेम निकलना चालू किया, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड होते हुए स्टेम निकल रहा है। ठीक है, अंडरग्राउंड होते 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 एरियल पार्ट में आ गया, एरियल पार्ट में आया और लीव्स बना दिया। ठीक है, तो यानी कि लीव्स निकला, तो यानी कि शूट बन गया, और नीचे देखो यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो सकर स्टेम क्या किया, देखो मेन स्टेम था, अंडरग्राउंड से स्टेम निकलना चालू किया, अंडरग्राउंड से, और जैसी एरियल पे आया लीव फॉर्म कर दिया, लीव निकला, लीव्स निकला, और यहाँ पे देखो रूट है, रूट प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो यानी कि क्या हुआ, देखो एक तरह से यहाँ पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टेम से ही, स्टेम क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, और मेन स्टेम से एक स्टेम निकला और वापस से शूट और रूट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, सकर तुम्हें किस में दिखाई देगा, मिंट में, पाइनएप्पल में, क्राइसैंथेमम में और बनाना में। ये जो चार प्लांट है इसमें हमें सकर सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम देखने को मिलता है।
अच्छा, रनर का, स्टोलन का, सकर का एक चीज याद रखना कि में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ऑफसेट में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम में जो ये चारों स्टेम है, इन चारों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कौन कर रहा है? मॉडिफाइड स्टेम कर रहा है। तो देखो मॉडिफाइड स्टेम, जब स्टेम ने खुद को मॉडिफाई किया तब स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। मेन फंक्शन स्टेम का क्या था? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, फिर जाके ब्रांचेस स्प्रेड आउट करता है जिसपे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट प्रेजेंट होता है। लेकिन स्टेम ने खुद को मॉडिफाई किया, स्टेम में मॉडिफिकेशन हुआ। जैसे स्टेम में मॉडिफिकेशन हुआ तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगा स्टेम। ऑलराइट, तो चीजों को समझते हुए चलना कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्यों हो रहा है, ताकि स्टेम और भी बेहतर बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ओके, तो यहाँ तो हमने सकर तक देखा। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि मिंट जो होता है उसमें हमेशा सकर स्टेम ही देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने एक चीज गलत लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना। एनसीईआरटी पेज नंबर 69 पे जब तुम जाओगे, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पेज नंबर 69 पे जाओ और जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला टॉपिक है उसमें जाओ और देखो ये वाले सेंटेंस को पढ़ो। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन a slender lateral branch arises from the base of the main axis, ठीक है, and after growing aerially for some time arch towards to touch the ground। क्या लग रहा है, मिंट और जैस्मिन में कौन से स्टेम की बात की जा रही है? आर्च लिखा हुआ है, और आर्च मैंने किस में पढ़ाया था? स्टोलन में। ठीक है, तो यानी कि मिंट और जैस्मिन में एनसीईआरटी कहता है कि स्टोलन रूट पाया जाता है, लेकिन देखो एनसीईआरटी ने गलती कर दिया, मिंट में सकर स्टेम पाया जाता है, जैस्मिन में ठीक है, जैस्मिन में स्टोलन पाया जाता है, लेकिन ये जो मिंट है, मिंट मिंट में पाया जाता है सकर। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इस मिंट को यहाँ से काट दो, ठीक है, मिटा दो, मतलब पेन वेन है कुछ इससे रगड़ के हटा दो, ठीक है, उसके ऊपर लिख दो मिंट नहीं होता, मिंट में हमेशा शकर पाया जाता है, सकर। और स्टोलन जो है वो जैस्मिन में पाया जाएगा। लेकिन देखो स्टोलन में एक और मिंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेपरमिंट। पेपरमिंट और मिंट अलग है, बहुत लोगों को लगता है पेपरमिंट और मिंट एक ही स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है दोनों। पेपरमिंट अलग है, मिंट अलग है। तो पेपरमिंट में तुम कह सकते हो कि स्टोलन पाया जाता है, तो तुम एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे ये लगा के यहाँ पे पेपर लिख सकते हो, तो तुम्हें याद रहेगा कि पेपरमिंट में कौन सा स्टेम पाया जाता है? स्टोलन। और मिंट में कौन सा स्टेम पाया जाता है? सकर। तो ये एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑफसेट की तरफ। ऑफसेट, ऑफसेट में देखो ये रहा, ये हमारा वापस से मेन स्टेम से एक स्टेम निकला, इसको हम कह रहे हैं ऑफसेट। ये क्या है? सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे नोड है, नोड से देखो ऊपर शूट का फॉर्मेशन हो गया, नीचे रूट का फॉर्मेशन हो गया। ऑफसेट जो होता है ना, इसको एक्वेटिक रनर भी कहते हैं, क्योंकि ऑफसेट का तुम देखोगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो रनर की तरह ही होता है। रनर में भी जहां जहां नोड है वहां से शूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी रनर का पानी में उठा के रख दो, ठीक है, तो ये ऑफसेट बन जाएगा। ऑफसेट जो होते हैं ना वो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक मिनट, एग्जाम्पल हो गया पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया और इकोर्निया जो है ये हाइड्रोफाइट्स है, पानी में रहते हैं, और पानी वाले प्लांट में तुम्हें ऑफसेट रूट ऑफसेट स्टेम देखने को मिलेगा। ऑफसेट क्या है? सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऑफसेट स्टेम में क्या होता है ना, ऑफसेट का जो स्टेम होता है, ऑफसेट का स्टेम या फिर पिस्टिया और इकोर्निया में क्या होता है ना, इंटरनोड जो होता है छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं। ये नोड है और इंटरनोड है। लेकिन रनर में जो होते हैं इंटरनोड वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। जैसे ये रहा, एक इंटरनोड यहाँ है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, तो इंटरनोड का जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑफसेट में इंटरनोड का जो लेंथ होता है छोटा होता है, और जो नोड होते हैं बहुत फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। स्टेम जो होता है पिस्टिया इकोर्निया का आसानी से टूट जाता है, ठीक है। लेकिन रनर स्टेम जो होता है उसमें इंटरनोड जो होता है वो लेंथ में ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो ये रनर और ऑफसेट स्टेम में एक डिफरेंस है। इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं नीट में, लेकिन फिर भी जान लो, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ऑफसेट में एग्जांपल याद रखना, पिस्टिया और इकोर्निया। कैसा है देखो, ये रहा मेन स्टेम से निकला स्टेम, ठीक है, ये ऑफसेट स्टेम निकला, और जहां पे नोड था वहां से ऊपर शूट का फॉर्मेशन हो गया, नीचे रूट का। अब एनसीईआरटी लिखता है कि पिस्टिया इकोर्निया यानी कि इनमें कैसा लीव्स पाया जाता है? इनमें पाया जाता है रोजेट ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स होते हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है गुलाब की तरह होता है, रोज की तरह, इसीलिए लीव्स कैसे? रोजेट ऑफ लीव्स कहा गया है, रोजेट ऑफ लीव्स। और जो रूट्स होते हैं
टफ्ट ऑफ रूट्स कहा गया, रूट्स कहा गया। रूट जो होते हैं बंच में निकलते हैं, टफ्ट का मतलब होता है बंच। तो जब देखोगे ना पानी में तो एकदम बंच की तरह रूट प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुच्छा है रूट का, इसलिए टफ्ट ऑफ रूट्स पाया जाता है किसमें, पिस्टिया और इकोर्निया में। और लीव्स कैसे होते हैं, रोजेट ऑफ लीव्स, रोज लाइक शेप होता है, इसलिए रोजेट ऑफ लीव्स। ऑफसेट में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जितने भी स्टेम है इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, रनर का एग्जाम्पल याद रखना डूबग्रास, ऑक्सैलिस और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन का एग्जाम्पल याद रखना जैस्मिन और पेपरमिंट। ठीक है, सकर का मिंट होगा, ऑलवेज सकर। ठीक है, मिंट में हमेशा शक्कर, एनसीईआरटी में जो मिस्टेक था, करेक्शन था, उसको सही कर लेना। ठीक है, पाइनएप्पल में सकर, क्राइसैंथेमम में भी सकर और बनाना में भी सकर पाया जाता है। ऑलराइट, स्टोलन में जो स्टेम का जो शेप होता है आर्च लाइक होता है, आर्च लाइक, तो इससे याद रखना जहां पे आर्च लाइक अगर नीट में कभी क्वेश्चन आया कि आर्च लाइक स्टेम का नाम क्या है, तो समझ जाना कि स्टोलन का बात हो रहा है। तो ये आर्च लाइक एक तरह से वो ट्रिक की तरह काम करता है। ठीक है, और सकर हमने बात कर ली, ऑफसेट की भी हमने बात कर ली, तो सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की तरफ। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। ट्यूबर, राइजोम और तीसरा है कॉर्न और चौथा है बल्ब। तो पहले हम डील करते हैं ट्यूबर और राइजोम के साथ, फिर बढ़ेंगे कॉर्न और बल्ब की तरफ। एक चीज जान लो, ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, ये होता है अकर्स जनरली फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है, ऐसे स्टेम जो सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, उनमें इसलिए मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो स्टेम फूड स्टोर कर सके और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो पहले ट्यूबर देखते हैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। पोटैटो क्या है, देखो पोटैटो में हमें ट्यूबर स्टेम देखने को मिलता है। होता क्या है, देखो पोटैटो में ये रहा नोड, यहाँ पे ये नोड प्रेजेंट है और ये नोड जो है इनको कहते हैं आइज। ठीक है, ये एक नोड, ये एक नोड, दो नोड के बीच का जगह इंटर नोड, ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, तो पोटैटो जो तुम खाते हो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, जो वेजिटेबल है वो एक स्टेम है एक्चुअली में। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, कौन सा स्टेम, ट्यूबर। ओके, तो ये देखो नोड प्रेजेंट। अब हमें पता है स्टेम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जितने भी स्टेम होंगे उसमें हमेशा नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा, या वो डाइकोट हो या मोनोकॉट हो। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, स्टेम में कैसे पहचान होगी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम है, उसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखो पोटैटो क्या है, ट्यूबर स्टेम है, मॉडिफाइड ट्यूबर स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड ट्यूबर स्टेम। ठीक है, नोड प्रेजेंट है, दो नोड के बीच का जगह इंटरनोड, और ये जो नोड है इसी को आइस कहते हैं, आइस, और इसमें प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होता है। अब एक कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कहानी नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट है। देखो ये हमारा पोटैटो है, पोटैटो में आई यानी कि एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पोटैटो मिट्टी के नीचे है, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस। ठीक है, ये सॉइल सरफेस मिट्टी के नीचे। अब पोटैटो को उगाते कैसे हैं, तुम्हारे घर में अगर पोटैटो है, तुम उसको लेके अगर तुम पोटैटो को देखोगे अच्छे से और तुम्हें उसमें एक आई यानी कि एक्सिलरी बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और तुम उस पोटैटो को अगर जमीन में गाड़ दोगे तो पता क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड में जर्मिनेशन होगा और यहां से शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे बात को? तो हम कह सकते हैं कि ये जो आईज है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है। अगर हम पोटैटो को लेके सॉइल में ऐसे गाड़ दोगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें से ऊपर शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये शूट देखो, शूट अंडरग्राउंड मिट्टी से होते होते ऊपर एरियल ऊपर की तरफ आ गया। ओके, तो ये हमारा पोटैटो क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड ट्यूबर स्टेम। ठीक है, ट्यूबर स्टेम, और इससे क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस लिए हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, तो देखो स्टेम से क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ऑलराइट, और ऊपर क्या है, शूट है, नीचे रूट है। अब देखो हमें पता है लीव्स ऊपर आया है तो लीव्स क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो लीव्स क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाया, खाना बनाया, लीव्स ने खाना बनाया। ठीक है,
अब लीव्स को क्या करना है, अब ये खाने को पूरे थ्रू आउट द स्टेम, थ्रू आउट अदर पार्ट हमें क्या करना है, ट्रांसलोकेट करना है, कंडक्ट करना है। तुम्हें पता है प्लांट में जब फूड बनता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन जब फूड का कंडक्शन होता है तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो सुक्रोज के फॉर्म में जो ये हमारा क्या कहते हैं फूड है, ये ट्रैवल करेगा प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट में, और जैसी देखो अब यहाँ पे सुक्रोज आया, अब क्या होता है, अब ये फूड का स्टोरेज होता है। ध्यान से सुनना, प्लांट में लीव्स में फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में, फूड का कंडक्शन हुआ है सुक्रोज के फॉर्म में, और फूड का स्टोरेज जब होगा तो होगा स्टार्च के फॉर्म में। देखो ये रहा, तो जहां जहां स्टोरेज होगा स्टार्च के फॉर्म में, वहां पे ऐसे न्यू ट्यूबर बन जाएगा, नया ट्यूबर, यानी कि नया पोटैटो बन गया, नया पोटैटो बन गया स्टार। और हमें पता है पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है भारी मात्रा में, स्टार्च जो कि एक तरह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हमें एनर्जी देता है। पोटैटो खाओगे तुम्हें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे एक पोटैटो से दो पोटैटो बन गया, ऐसे जितने यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकले रहेंगे उस सब में जाके स्टार्च जो है वो स्टोर होगा और ट्यूबर बना लेगा। जब स्टार्च स्टोर होता है तो वो स्ट्रक्चर ट्यूबर हो जाए, यानी कि आलू बन जाता है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हुआ, खाना बना, सुक्रोज के फॉर्म में थ्रू आउट द बॉडी फूड क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो जहां जहां स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ वो बन गया हमारा पोटैटो। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन किया है, ट्यूबर किया है। ट्यूबर क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ऑलराइट, और फूड स्टोरेज भी हो गया। देखो हमने कहा था ना फूड स्टोर भी करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी किया, फूड स्टोरेज भी किया। स्टार्च क्या है, तुम्हें स्टार्च से क्या एनर्जी मिलता है, तुम पोटैटो किस लिए खाते हो, फूड है ना पोटैटो। तो देखो स्टेम ने क्या किया, फूड स्टोरेज किया और वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया। ऑलराइट, नेक्स्ट, पील ऑफ पोटैटो इज पेरिडर्म। ये जो पील है, छिलका जो है, ऊपर पोटैटो का छिलका होता है ना, स्किन, इसका बायोलॉजिकल टर्म है पेरिडर्म, इसको पेरिडर्म कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं, हाँ एक और चीज, पोटैटो जो होता है ये डाइकॉट होता है, डाइकॉट, पोटैटो जो प्लांट है वो डाइकॉट होता है। तो जहां जहां मैं डाइकॉट मोनोकॉट बताता रहूंगा समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट और मोनोकॉट का एग्जांपल भी साथ ही साथ याद करते रहना कि कौन सा प्लांट डाइकॉट है, कौन सा प्लांट मोनोकॉट है। तो पोटैटो जो है वो डाइकॉट है। अब बढ़ते हैं राइजोम की तरफ। राइजोम आया, अब राइजोम की बात करते हैं। राइजोम का एग्जाम्पल हो गया जिंजर। ये देखो यहाँ पे मैंने जिंजर बनाया, ठीक है, अदरक। इस पे देखो ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर भी है, मॉडिफाइड स्टेम है। कौन सा स्टेम है, राइजोम है। ओके, तो ये भी क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। और जिंजर हमें पता है, हम खाना जब बनाते हैं तो उसमें अदरक डालते हैं, अदरक डालते हो ना, तो फूड स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे देखो नोड प्रेजेंट है, नोड और दो नोड के बीच का जगह इंटरनोड। और यहाँ पे देखो नोड पे यहाँ पे स्केली लीफ प्रेजेंट होता है, स्केली लीफ प्रेजेंट होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होता है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है, यही बर्ड आगे जाके जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यानी कि वापस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिल रहा है हमें जिंजर में। ऑलराइट, नेक्स्ट, ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल। जो राइजोम मॉडिफाइड स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, जैसे जिंजर हो गया, ये कैसे ग्रो करते हैं जमीन के नीचे, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। मान लो ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगा। ओके, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे जिंजर, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्ड है, बर्ड जाके आगे जाके जर्मिनेट करेगा। ऑलराइट, तो नया जिंजर का वहां से फिर से नया प्लांट निकलेगा, सब कुछ होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिल रहा है जिंजर में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट, टर्मेरिक और बनाना भी तुम्हें याद रखना है एग्जाम्पल। राइजोम के अंदर जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, बनाना अगेन मोनोकॉट होता है, पोटैटो डाइकॉट, बनाना मोनोकॉट। अब जिंजर टर्मेरिक का याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछता नीट पे, लेकिन पोटैटो का, बनाना का, ये सब का पूछ लेता है कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इसीलिए, ठीक है। अब देखो बनाना में एक चीज देखो, बनाना में मैंने क्या कहा था, बनाना में पाया जाता है शक्कर। याद करो मैंने जब तुम्हें सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ाया था तो उसमें शक्कर के अंदर मिंट था, फिर जाके पाइनएप्पल था, फिर जाके बनाना भी था, ठीक है। तो देखो बनाना में शक्कर पाया जाता है, बट यहाँ पे मैंने राइजोम भी लिखा है। अब इस चीज को समझो, ये रहा हमारा बनाना का प्लांट। ये जो नीचे में जो स्टेम है ना, ये जो नीचे वाला स्टेम है, ये है राइजोम, अंडरग्राउंड है। ओके, अंडरग्राउंड। और यहां से देखो, एक मिनट, और ये जो मेन हिस्सा जो स्टेम की तरह देखने में लगता है ना, ये एक्चुअली में स्टेम नहीं है, ये स्यूडो स्टेम है, फॉल्स स्टेम है, लीफ बेस है, पत्ते के ऊपर पत्ते। जब एक 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 ये वाला हटाओगे ना स्यूडो स्टेम, ऐसा लगेगा कि स्टेम, फॉल्स स्टेम है एक्चुअली। ऊपर से देखने में लगता है कि ये वो जो तना है वो एक्चुअली में लगता है कि स्टेम है, बट वो स्टेम नहीं है, वो फॉल्स स्टेम है। वो एक्चुअली बहुत सारा लीफ का जो
बड़ा बड़ा लेयर है वो एक के ऊपर एक ऐसे जमा हो गया है, लीफ बेस है, एक एक को हटाओगे तो दूसरा लीफ बेस मिलेगा, उसको भी हटाओगे तो ऐसे कर करके वो एक्चुअली में फॉल्स स्टेम है, ठीक है, ट्रू स्टेम नहीं है। नीचे में जो ट्रू स्टेम है वो है राइजोम। ये राइजोम को अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और कहीं और पे मैं अगर उसको ऐसे करके क्या करता है गाड़ दूं मिट्टी में, तो यहां से फिर एक बनाना का प्लांट निकल आएगा, ठीक है, तो राइजोम है। ऑलराइट, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये जो देखो राइजोम से यहाँ पे देखो ऐसे करके निकल रहा है राइजोम से। ओ एक मिनट, सॉरी, क्या हो गया, हाँ, ये देखो राइजोम, ये राइजोम, और यहां से देखो फिर एक नया स्टेम निकल रहा है, ये है सकर। सकर मैंने क्या कहा था, अंडरग्राउंड होते हैं और फिर ऐसे ऊपर निकलते हैं और ऊपर निकल के लीफ का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जो है ये सकर, ठीक है, यहां से सकर देखो, और ये जो नीचे में जो मेन स्ट्रक्चर है वो है राइजोम। तो बनाना में याद रखना, यहां लिख देता हूं, बनाना में सकर भी पाया जाता है। सकर कौन सा, देखो ये जो यहां से निकल रहा है, ठीक है, वो स्टेम सकर है। और राइजोम, ये जो मेन स्टेम है नीचे में, ये पूरा बड़ा सा गुत्था क्या कहते हैं इसको, बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये है हमारा क्या, राइजोम। तो बनाना में सकर एंड राइजोम दोनों मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ट्यूबर देखा और राइजोम देखा। अब चलो बात करते हैं कॉर्म एंड बल्ब की। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कॉर्म की और बल्ब की। ये दोनों भी क्या है, ये है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो कॉर्म और बल्ब भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। देखो कॉर्म का एग्जांपल है जमीकंद। जमीकंद क्या है, एक स्टेम है। कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है जिसका नाम है कॉर्म। अब ये एनसीईआरटी का फिगर, इसे तो समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बगल में ड्रॉ किया है, ये देखो। अब इसको करते हैं थोड़ा जूम और अच्छे से समझते हैं। ये रहा जमीकंद, ठीक है, नोड प्रेजेंट है, ये एक नोड है, दो नोड के बीच का रीजन इंटरनोड, स्केली लीफ पाया जाता है। और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर ये कॉर्म है, और यहाँ पे छोटे छोटे डॉटर कॉर्म प्रेजेंट है जो आगे जाके क्या करेंगे, यहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और नया कॉर्म, ये क्या कहते हैं, जमीकंद का प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो डॉटर कॉर्म से क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। तो स्टेम जो है, कॉर्म जो है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है जमीकंद का। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, और इसमें हमें क्या, और ये हमें पता है, इसे हम खाते हैं। जमीकंद मार्केट में जाओगे देखोगे बड़ा सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वेजिटेबल प्रेजेंट रहता है, शायद ओल कहते हैं, शायद ओल या पता नहीं क्या उसको। तुम वो जब तुम मांगते हो, मतलब शॉपकीपर जो रहता है, तो वो तुम्हें काट के थोड़ा थोड़ा हिस्सों में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, जैसे जैसे पंपकिन होता है ना, पंपकिन, तो पंपकिन जब खरीदते हो तो थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम ले लेके खरीदते हो। वैसे ही जमीकंद भी बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है। तो जब खरीदते हैं तो उसमें से हाफ के जी, 1 kg थोड़ा थोड़ा तोल के वो काट के अपना सब्जी वाला, सब्जी खरीदने जाते होगे तो पता होगा, ओल कहते हैं शायद, जहां तक मुझे लगता है हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, ओके। तो जमीकंद क्या है, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है जिसका नाम है कॉर्न, ठीक है। डॉटर कॉर्म प्रेजेंट है जो क्या करेगा, आगे जाके वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया भी क्या है, मॉडिफाइड, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड कॉर्म स्टेम है, कॉर्न। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ग्रोज वर्टिकली इन द सॉइल। ये जो जमीकंद है ये वर्टिकली ग्रो करता है। कॉर्म स्टेम जो होता है वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। राइजोम जो जिंजर के केस में कैसे ग्रो करता था, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लेकिन जमीकंद देखो ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्टिकली सॉइल में ग्रो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, एक नोट है यहाँ पे, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पोटैटो, जमीकंद, कोलोकेशिया, जिंजर और टर्मरिक, ये सब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन समझो, ऑर्गन, प्लांट में हमें पता है स्टेम एक तरह का ऑर्गन है, राइट। प्लांट के केस में स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन ही तो है, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यानी कि पोटैटो, जमीकंद, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक, ये सब क्या मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये सब, इनको स्टेम ऑफ पेरिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि पोटैटो को या जिंजर को तुम देखोगे, इसे तुम अगर अनफेवरेबल कंडीशन में भी रख दो तो इसको कुछ दिक्कत नहीं होता, आराम से सर्वाइव कर लेता है। जब हम पोटैटो खरीदते हैं, जिंजर खरीदते हैं, तो घर पे लाके फ्रिज में रखते हैं क्या, नहीं, ऐसी बास्केट में कहीं पे छोड़ देते हैं, और फिर जब सब्जी बनाना होता है तो आलू लाते हैं, अदरक लाते हैं, काटते हैं और बना लेते हैं। कभी आलू को और अदरक को फ्रिज में नहीं रखते, या फिर टर्मरिक को, हल्दी को कभी फ्रिज में रखते हैं क्या, नहीं रखते ना। हल्दी के पाउडर को फ्रिज में रखते हो, नहीं रखते हो। तो क्योंकि ये जो है, ये सब, ये जब स्टेम है, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है, ये सब मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पेरिनेशन है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन।
यानी कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में आराम से रह लेते हैं। जैसे एनिमल के केस में क्या होता है, हाइबरनेशन होता है। पोलर बियर, बड़ा बड़ा भालू, ये सब क्या करता है, हाइबरनेट करता है, ठंड के सीजन में हाइबरनेशन करता है। प्लांट के केस में हम पेरिनेशन कहते हैं। एनिमल जब अनफेवरेबल कंडीशन से बचता है और हाइबरनेशन में चला जाता है। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट को जब अनफेवरेबल कंडीशन से बचना होता है तो वो पेरिनेशन करता है। तो प्लांट में जो पोटैटो है, जमीकंद है, कोलोकेशिया है, जिंजर है, टर्मरिक है, ये सब मॉडिफाइड, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है और इनमें पेरिनेशन की एबिलिटी होती है। और ये सब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। और प्लांट में स्टेम को हम क्या कहते हैं, और स्टेम एक तरह का ऑर्गन ही तो है प्लांट का। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हो गया पोटैटो, जमीकंद, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह लेते हैं। और जैसे ही आलू को फेवरेबल कंडीशन मिल गया, आलू अगर मिट्टी में गया और उसमें एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है तो फटाक से क्या करेगा, जर्मिनेट कर लेगा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में भी आलू आराम से रह लेता। अब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आलू को उठा के खौलता हुआ पानी में रख दिए, फिर तो भैया सब्जी बन जाएगा बस आलू अगर ऐसी कहीं पे पड़ा हुआ है बास्केट में और फ्रिज में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आलू आराम से रह लेता है, सड़ता नहीं है जल्दी। ठीक है, बहुत समय के लिए छोड़ दिए तो वो अलग बात है। ठीक है, तो वैसी क्यों, क्योंकि ये होता है एक तरह से स्टेम है जो पेरिनेट कर लेते हैं, पेरिनेशन की क्षमता होती है इनमें। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, बल्ब। बल्ब में एग्जांपल हो गया अनियन और गार्लिक। प्याज और लहसुन, ये दोनों कैसे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, बल्ब है। ऑलराइट, ये देखो प्याज को मैंने बीच से ऐसे काट के यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखो इसमें यहाँ पे स्केली लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेम पाया जाता है, ऊपर का हिस्सा जो हम खाते हैं तो अगर गलती से मुंह में आ जाता है तो बड़ा बेकार लगता है, फेंक देते हैं। ये एक्चुअली में रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम है। ठीक है, और नीचे में एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो बल्ब जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, ठीक है, इसमें पाया जाएगा अनियन में और गार्लिक में। देखो अगेन फिर से बोल रहा हूं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो होते हैं ये इसलिए मॉडिफाइड होते हैं ताकि फूड स्टोर कर सके और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सके। अभी तक हमने जितना भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखा सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है, कॉर्न, ट्यूबर, राइजोम, यहाँ तक कि बल्ब भी अभी तुम देखोगे ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और फूड स्टोर करता है। जमीकंद, टर्मरिक, जिंजर, कोलोकेशिया, पोटैटो, अनियन, गार्लिक सब क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ही तो है। और सब क्या खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, जमीकंद खाते हैं, जिंजर खाते हैं, टर्मरिक खाते हैं, हल्दी भी तो खाते हो सब्जी में रख के। ठीक है, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस लिए होता है, फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। ये चीज मैं लिखा हूं यहाँ पे और मैं तुम्हें हर बार बताते भी जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, बल्ब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अनियन और गार्लिक में भी जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है बल्ब, इसमें भी क्षमता होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की। अब नेक्स्ट, फ्लेशी लीव्स, ये तो स्केली लीव्स है, ये बीच में फ्लेशी लीव्स प्रेजेंट है, ये वाला रेडिश हिस्सा जो है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, सैलड में सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उसमें ये फ्लेशी लीव्स वाला जो हिस्सा है इसको यूज करते हैं। अब फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। ठीक है, जब भी खाते हो तो फ्लेशी लीव से खाते हो ना, स्केल या रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम ये सब चीजें तो हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो फ्लेशी लीव्स है अनियन का या गार्लिक भी ले लो, लहसुन का भी जो फ्लेशी लीव्स है वही एक्चुअली में स्टोर करता है क्या, फूड। तो फूड स्टोरेज करता है बल्ब, जमीकंद भी, राइजोम भी और ट्यूबर भी। तो यहाँ पे हमने देखा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नोट यहाँ पे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन किसमें, पोटैटो, जमीकंद, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की तरफ। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमने देख लिया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी हमने देख लिया। और एक चीज वापस से बोल देता हूं, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, चार चार एग्जाम्पल हमने देखा दोनों में। ठीक है, सारे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ऑलराइट, ये चीज मैं वापस से एक बार लास्ट में बोलूंगा तुम्हें याद दिलाने के लिए, बट अभी वापस से एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सब एरियल और अंडरग्राउंड जो दो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और जिसके अंदर जितने भी हम लोग स्टेम देखे हैं, इन सब में इसमें हमने 4 देखा था और इसमें हमने 4 देखा था। याद करो क्या क्या देखा था, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। इसमें क्या देखा, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न और बल्ब। सब में क्या होता है, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। 4 तरह के देखेंगे हम स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन में, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न,
फाइलोक्लेड और क्लेडोइड। पहले स्टेम टेंड्रिल की बात करते हैं। ये देखो क्या होता है, मान लो ये है हमारा एक प्लांट, ठीक है, ये रहा एक प्लांट, ठीक है, इस पे यहाँ लीव्स है, ठीक है। अब हमें पता है लीव्स के ऊपर वाले हिस्से पे एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बर्ड। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, रुको, पर्पल से, ये एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, एक्सिलरी बर्ड है। अब एक्सिलरी बर्ड का हमें पता है क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड क्या करता है, या तो ब्रांच बनाता है या तो फ्लावर बनाता है। शूट है, शूट पे लीव्स प्रेजेंट है, शूट स्टेम, ठीक है, स्टेम, स्टेम पे लीव्स, लीव्स के ऊपर में एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है, या तो ब्रांच बनाएगा या तो फ्लावर बनाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट में ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये क्या करता है, टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर टेंड्रिल बना लेता है। टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसलिए स्टेम टेंड्रिल बोले। ये देखो जूम करने दो, ये लीव था, ठीक है, लीव, लीव पे यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। ये क्या किया, एक्सिलरी बर्ड ने ब्रांच और फ्लावर नहीं बनाया, इनफैक्ट क्या बना लिया, टेंड्रिल बना लिया। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ठीक है। और टेंड्रिल क्या है, इट इज अ एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। किसमें पाया जाएगा, ग्रेप वाइन में और गोड्स में, ठीक है। ग्रेप वाइन और गोड्स में पाया जाता है। ग्रेप वाइन हमें पता है, गोड्स देखो, गोड्स के अंदर एग्जांपल हो गया क्यूकम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, कुकुरबिडेसी फैमिली के जो मेंबर है, कुकुरबिडेसी फैमिली के मेंबर, उन्हें कुकुरबिट्स कहा जाता है। कुकुरबिट्स का एक और नाम है गोड्स, गोड्स या गार्ड्स, जिसके एग्जांपल हो गए कुकम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेम टेंड्रिल। अब बढ़ते हैं स्टेम थॉर्न की तरफ। स्टेम थॉर्न में क्या हुआ, देखो वही एक्सिलरी बर्ड ने क्या किया, इस बार ब्रांच बनाने की जगह पे क्या कर दिया, थॉर्न बना दिया। एक्सिलरी बर्ड को बनाना था क्या, ब्रांच, क्योंकि हमें पता है एक्सिलरी बर्ड जो है, एक्सिलरी बर्ड यहां लिख देता हूं, एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाता है या फिर फ्लावर बनाता है। लेकिन स्टेम टेंड्रिल के केस में क्या हुआ, एक्सिलरी बर्ड ने टेंड्रिल बना लिया। और स्टेम थॉर्न के केस में क्या हो रहा है, देखो एक्सिलरी बर्ड ने थॉर्न बना लिया, ठीक है। अब ये देखो ये थॉर्न निकला, ठीक है। ये तुम्हें किसमें देखने को मिलता है, बोगनविलिया और सिट्रस में। बोगनविलिया और सिट्रस में हमें स्टेम थॉर्न देखने को मिलता है। और ये थॉर्न क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब ये जो थॉर्न है, ब्रांच के जगह पे थॉर्न बन गया। तो ये जो थॉर्न है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रांच से बहुत ज्यादा मिलता है। ब्रांच की तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है थॉर्न का भी। जैसे ब्रांच पे लीव्स होते हैं, वैसे थॉर्न पे भी देखो लीव्स निकलेंगे। जैसे ब्रांच लीव्स बियर करता है, फ्लावर बियर करता है, वैसे थॉर्न भी है, वो भी लीव्स बियर करेगा, फ्लावर बियर करेगा। और ब्रांच जो होता है वो कैसा होता है, वुडी स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच जो होता है वुडी स्ट्रक्चर होता है, तो थॉर्न भी है, वो भी वुडी स्ट्रक्चर होगा। देखो से पॉइंटेड स्ट्रेट वुडी स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, तो जितने भी ब्रांच वाले कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक थॉर्न में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, एंड थॉर्न क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बोगनविलिया और सिट्रस में पाया जाता है। नेक्स्ट फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड देखो, फाइलोक्लेड जो होते हैं वो ज्यादातर, मतलब देखो इस बात को समझो, जेरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखो स्पाइंस प्रेजेंट होता है, स्पाइंस प्रेजेंट होता है। स्पाइंस एक्चुअली में क्या होता है, लीव का मॉडिफिकेशन है। लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो डेजर्ट पे जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, उनका जो, डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, कैक्टस। मान लो ये कैक्टस का पौधा है, ठीक है, ये कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस तो सबने देखा होगा। कैक्टस में क्या होता है, लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइंस में। क्यों, ताकि वाटर लॉस कम हो, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। लीव का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, तो वाटर का लॉस हो रहा है ज्यादा, तो लीव क्या हुआ, स्पाइन में मॉडिफाइड हो गया टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब भाई साहब लीफ स्पाइन बन गया, तो फोटोसिंथेसिस खाना कौन बनाएगा, हमें पता है लीव्स ही जो है वही फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस। लीव्स ही तो सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में और फूड बनाता है। अब लीव्स जो है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो गया ताकि वाटर लॉस कम हो, तो अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, खाना कहाँ बनेगा। तो ये जो स्टेम है ना,
ये जो स्टेम है ये लीफ लाइक हो जाते हैं। लीव्स मॉडिफाई हो गया स्पाइन में, और स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो गया लीफ में, लीफ लाइक हो गया। ठीक है, स्टेम अब लीफ का फंक्शन करता है, ग्रीन हो जाता है, कंटेन क्लोरोफिल। स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये जो मॉडिफाइड स्टेम है जो कि लीफ की तरह बिहेव करता है, इसी को कहते हैं फाइलोक्लेड। तो फाइलोक्लेड क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लीफ की तरह, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब स्टेम जो है वो लीफ लाइक हो गया, और ऐसी स्टेम को हम कहते हैं फाइलोक्लेड स्टेम। एग्जाम्पल ओपेंशिया, यूफोरिया, यूफोरबिया होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, सही कर लेना, UEUPHORBIA, BIA, यूफोरबिया, कैसवरीना और कैक्टस, इन चारों में फाइलोक्लेड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लेडोड। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे देख लो, ओपेंशिया में जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट, लेकिन यूफोरबिया में जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैशी होता है, दोनों में फ्लैशी होगा, फ्लैशी एंड फ्लैट। यूफोरबिया में ये जो फाइलोक्लेड है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैशी और सिलेंड्रिकल होता है। फाइलोक्लेड क्या है? स्टेम है जो कि लीफ की तरह बिहेव कर रहा है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बढ़ते हैं क्लेडोड की तरफ। क्लेडोड देखो, ये रहा क्लेडोड। क्लेडोड का एग्जाम्पल हो गया एस्पैरागस और रस्कस में क्लेडोड पाया जाता है। क्लेडोड क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है, ये जूम कर दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये पतले पतले लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं एस्पैरागस में और रस्कस में। अब ये जो ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, क्या होता है क्लेडोड में? क्या होता है, ये जो ब्रांचेस होते हैं इनका जो लेंथ होता है बहुत शॉर्ट होता है। एस्पैरागस में एक इंटरनोड के बराबर लेंथ होता है और रस्कस में 2 इंटरनोड के बराबर लेंथ होता है। एक इंटरनोड के बराबर एस्पैरागस में लेंथ होता है ब्रांच का, और रस्कस में ये जो ब्रांच है इसका लेंथ होता है 2 इंटरनोड के बराबर। ठीक है, 2 इंटरनोड के बराबर, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। अब क्या होता है एस्पैरागस में और रस्कस में? क्या होता है, जो स्केली लीफ पाए जाते हैं, स्केली लीफ। अब ये जो स्केली लीफ है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे? स्केली है, तो ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है ये क्या होते हैं? लीफ लाइक, ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, लीफ लाइक। हमारा एस्पैरागस है और रस्कस में, अच्छे से समझो बात को, एस्पैरागस और रस्कस में क्या होता है? स्केली लीफ प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट एस्पैरागस को और रस्कस को कैसे भी करके फोटोसिंथेसिस करके फूड तो बनाना ही है ना। तो क्या होता है, ये जो ब्रांचेस जिसके बारे में तब से बोल रहा हूँ, जिसका लेंथ बहुत शॉर्ट होता है, एस्पैरागस में 1 इंटरनोड के बराबर, रस्कस में 2 इंटरनोड के बराबर, ये जो ब्रांचेस होते हैं हरे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और लीफ लाइक हो जाते हैं, और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो एस्पैरागस और रस्कस में फूड बन जाता है और प्लांट का जो फूड जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। तो क्लेडोइड क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच क्या हो गया? ग्रीन लाइक हो गया, लीफ लाइक हो गया, ग्रीन हो गया, लीफ लाइक हो गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस को हम क्लेडोइड कहते हैं। और फाइलोक्लेड क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम थॉर्न क्या है? ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम टेंड्रिल क्या है? ये भी है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगेन एक बार और क्लेडोइड सुन लो, एस्पैरागस और रस्कस में पाए जाएंगे। देखो ये जो ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांचेस क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं ग्रीन और लीफ लाइक, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, क्योंकि यूजुअली एस्पैरागस और रस्कस में स्केली लीफ पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ब्रांचेस जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और लीफ का फंक्शन करने लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड का रिक्वायरमेंट जो रहता है प्लांट का उसको पूरा करते हैं। ओके, फाइलोक्लेड क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, स्टेम लीफ लाइक हो गया, क्लेडोइड में ब्रांच लीफ लाइक हो गया। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमने एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंप्लीट किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम कंप्लीट किया। हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन में देखा रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने ट्यूबर, राइजोम, कॉम और बल्ब देखा। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर में हमने स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेड और क्लेडोइड देखा। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो जितने भी मॉडिफाइड स्टेम है इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एबिलिटी है। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।
रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, ट्यूबर, राइजोम, कॉम, बल्ब, ये चीज मैंने डिटेल में जब मैं पढ़ा रहा था तो ये चीज मैंने बोला था, वापस से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीफ स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है, थोड़ा लंबा लेक्चर था, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जाके जो निटोलॉजी का चैनल है इसको जाके ज्वाइन करो, t.me/nitology_hk। इस चैनल पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निटोलॉजी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, पढ़ाई करते रहो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।